ठीक है। तो नाउ पिसिकल्चर में नेक्स्ट देखेंगे हम कंपोजिट फिश कल्चर, किस प्रकार से कंपोजिट फिश कल्चर किया जाता है। ठीक है, तो कंपोजिट फिश कल्चर मतलब क्या? कंपोजिट मतलब जब डिफरेंट वैरायटी की जो फिशेस हैं जब उन्हें एक साथ ही कल्चर किया जाता है तो उसे कहा जाता है कंपोजिट फिश कल्चर। अच्छा, अब इस कल्चर का, इस फिश कल्चर का क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है? इसमें क्या होता है, ये जो प्रैक्टिस है इट इज़ वेरी ओल्ड प्रैक्टिस। जब से फिश कल्चर स्टार्ट हुआ है तब से ये जो प्रैक्टिस है कंपोजिट फिश कल्चर की, ठीक है, डिफरेंट वैरायटी की फिशेस को एक साथ कल्चर करने की, यह बहुत पुरानी प्रैक्टिस है। और कई सालों से काटला, लेबियो या रोहू एंड सिरहिनस, इन फिशेस को साथ में कल्चर किया जा रहा है। क्यों साथ में कल्चर किया जा रहा है, इसका क्या बेनिफिट क्या है? ठीक है, यह तो हमने बात की कि पिछले जो है कुछ बहुत टाइम से जो है ये बहुत ओल्ड प्रैक्टिस है टू कल्चर दीज ऑल वैरायटीज ऑल टुगेदर। आज जो है लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, जो कार्प होती है, कॉमन कार्प, चाइनीज कार्प एंड ग्रास कार्प, इन तीनों को एक साथ जो है फिश कल्चर किया जा रहा है इन टुडेज ट्रेंड। ठीक है, इसका फायदा यह होता है कि ये जो डिफरेंट 3 वैरायटी है, जब इन्हें पॉन्ड्स में, एक पॉन्ड सिस्टम में, एक पॉन्ड के इकोसिस्टम में जब इन्हें कल्चर किया जाता है तो क्या फायदा इससे होता है? तो फायदा ये होता है कि जो काटला फिश होती है, दिस काटला फिश फीड्स ऑन द वीड्स, ठीक है, सरफेस फीडर होती है और इस प्रकार यह जो है वीड्स पर अपना जो है वीड्स से अपना भोजन प्राप्त करती है। वहीं जो लेबियो या रोहू होती है वह एक कॉलम फीडर होती है। कॉलम फीडर मतलब क्या? ठीक है, यदि एक पॉन्ड का एक इकोसिस्टम है तो यहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हो सकते हैं, वीड्स हो सकती हैं, जो वाटर वीड्स होती हैं, ठीक है, वाटर, ठीक है, कुछ जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वह बीच में इस प्रकार रहते हैं, ठीक है, और कुछ जो होते हैं वह एल्गीज, लाइक एल्गीज हम बात करें, वह होती हैं सरफेस पे। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो फिशेस होती हैं 3 वैरायटी की, ये डिफरेंट जोन्स में जो है इनका फीडिंग होता है। लाइक मैंने बताया काटला, तो काटला फिश जो है वह होती है सरफेस फीडर, ठीक है, जबकि जो लेबियो फिश होती है वह होती है कॉलम फीडर। लाइक इस जो है इसके बीच में, सरफेस और बॉटम के बीच में जो प्लेस होगा उसे हम कहेंगे कॉलम। तो कॉलम में जो भी फूड रहेगा उस पे लेबियो फीड करती है, जबकि सिरिनस जो होती है वह होती है बॉटम फीडर। ठीक है, इस प्रकार से वह क्या करती है, जो बॉटम पे जितना भी फूड होगा, ठीक है, लाइक एल्गीज, लाइक फाइटोप्लैंक्टन, उस पे फीड करेगी सिरिनस फिश। इस प्रकार क्या हो रहा है कि एक पॉन्ड इकोसिस्टम में पॉन्ड का जो इकोसिस्टम है उसके सारे इकोलॉजिकल जोन्स एक्सप्लॉइट कर रही है फिश, ठीक है, उन्हें जो है कंज्यूम कर रही है। इस प्रकार से हमें बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि पॉन्ड्स का तीनों इकोलॉजिकल जोन्स जो है उन्हें वे एक्सप्लॉइट कर रही हैं। साथ ही जब ये इनका जो फीडिंग सिस्टम है वह डिफरेंट जोन्स में है तो क्या होता है, लेस कंपटीशन, कोई कंपटीशन नहीं होता एक दूसरे में, ठीक है, दे प्रमोट ईच अदर्स ग्रोथ, एक दूसरे की ग्रोथ को प्रमोट करती है इस प्रकार से, ठीक है, एंड दे एक्सप्लॉइट ऑल द जोन्स ऑफ इकोसिस्टम। तो इस प्रकार से इसे कहा जाता है कंपोजिट फिश कल्चर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने देखा कि किस प्रकार कंपोजिट फिश कल्चर किया जाता है। तो कॉमन कार्प, चाइनीज कार्प और ग्रास कार्प में भी यही है कि जो ग्रास कार्प होती है वो सरफेस फीडर होती है, ठीक है, जबकि चाइनीज कार्प बॉटम फीडर एंड कॉमन कार्प
जो है कॉलम फीडर होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी जो है एक साथ ये तीनों वैरायटी जो है ग्रो की जा सकती हैं, ठीक। तो इस प्रकार हमने देखा कंपोजिट फिश कल्चर। इसे पॉलीकल्चर भी कहा जाता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलीकल्चर, क्योंकि मल्टीपल फिशेस एक साथ कल्चर की जा रही हैं, ठीक है। नाउ वी विल सी ठीक है प्रोसीजर ऑफ फिश सीड प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोसीजर ऑफ फिश सीड प्रोडक्शन। ठीक है, तो नाउ विल सी हाउ वी कैन प्रोड्यूस फिश सीड्स और फिश एग्स बाय इंड्यूसिंग मेथड्स। ओके फ्रेंड्स, तो हम देखेंगे कि क्या प्रोसीजर है फिश सीड प्रोडक्शन की बाय मींस ऑफ आर्टिफिशियल इंड्यूसिंग मेथड, ठीक है। अब यह जो है यह प्रोसीजर क्या है, क्या होता है कि जितनी डिमांड है उतनी फिश की सप्लाई नहीं होती है। यदि वी रिलाई ऑन द नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ फिश, लाइक जो है जो रिवर्स में है फिशेस, उन्हें सिर्फ जो है पकड़ा जाए और सिर्फ उन फिशेस पे यदि डिपेंडेंट रहा जाए, तो जो फिश की जो सप्लाई है वो बहुत कम हो जाएगी, उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम पड़ेगी जितनी की उसकी डिमांड है, ठीक है। जब डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो, तो क्या होगा कि जो अवेलेबल चीज़ है वो महंगी हो जाएगी, ठीक है। तो फिश कल्चर जो है आर्टिफिशियल इंड्यूसिंग मेथड के द्वारा किया जाता है। तो आज अब हम पढ़ेंगे प्रोसीजर ऑफ फिश सीड प्रोडक्शन बाय आर्टिफिशियल मेथड। ठीक है, आर्टिफिशियल मेथड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम आर्टिफिशियली इंड्यूस करते हैं फिशेस को, और आर्टिफिशियल इंडक्शन के लिए जो है सबसे पहला जो स्टेप होता है वह होता है फर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो कैसे फिशेस को इंड्यूस किया जाता है टू प्रोड्यूस अ फर्टिलाइज्ड एग बाय हाइपोफाइजेशन, ठीक है। हाइपोफाइजेशन किया जाता है सबसे पहले। हाइपोफाइजेशन क्या होता है, तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उससे FSH और LH दो एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन निकलते हैं, और ये जो हार्मोन होते हैं ये इंड्यूस करते हैं किसको, ओव्यूलेशन को एंड फर्टिलाइजेशन को। तो हाइपोफाइजेशन के तहत जो फिशेस होती हैं उन्हें इंजेक्शन दिया जाता है किसका, पिट्यूटरी हार्मोन्स का, और चूंकि ये पिट्यूटरी हार्मोन जो है नेचुरली इनकी अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, इसलिए जो केमिकली सिंथेटिक एनालॉग्स होते हैं, सिंथेटिक एनालॉग्स क्यों कह रहे हैं इन्हें, क्योंकि ऐसे केमिकल्स जिनका की इफेक्ट इन पिट्यूटरी हार्मोन की तरह ही होता है उसे उसका क्या कहेंगे, एनालॉग, ठीक है। तो सिंथेटिक एनालॉग जैसे कि ओवाप्रिम, ओवाटिड, होवा, ये जो है डिफरेंट एजेंट्स हैं, केमिकल एजेंट्स हैं जिनका कि इंजेक्शन दिया जाता है फिशेस को। इस इंजेक्शन की वजह से इसको कहा जाता है हाइपोफाइजेशन, और इस इंजेक्शन की वजह से इन 24 आवर्स, तो इन 24 आवर्स जो है इस हाइपोफाइजेशन प्रोसीजर की वजह से वी गेट इन 24 आवर्स वी गेट द फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। और इस प्रोसीजर को कहा जाता है स्पॉनिंग, ठीक है। तो स्पॉनिंग के तहत जो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं वह प्रोड्यूस होते हैं, और नेचुरल भी इसे स्पॉनिंग कहते हैं, बट इट इज इंड्यूस्ड स्पॉनिंग। व्हाई? बिकॉज वी आर गिविंग फिशेस हार्मोन्स एंड बिकॉज ऑफ दैम द फिशेस आर प्रोड्यूसिंग फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। तो सबसे पहले यह जो प्रोसीजर है यह होती है फिश ब्रीडिंग, ठीक है। तो फिश ब्रीडिंग को जो है इंड्यूस्ड किया जा रहा है बाय आर्टिफिशियल मेथड, ठीक है। जब स्पॉनिंग की वजह से जो एग्स मिलते हैं उन एग्स को निकाल लिया जाता है, ठीक है, और फिर उन एग्स को जो है हैचिंग पिट्स में रखते हैं। दिस फर्टिलाइज्ड एग्स आर केप्ट इन हैचिंग पिट्स में रखते हैं, और इन एग्स को कहा जाता है हापास,
ठीक है। हैचिंग पिट्स जो है स्मॉल पिट्स होते हैं जिनमें इन एग्स को रखा जाता है, वहां पर जो है इन एग्स में से जो है हैचलिंग्स निकलते हैं, ठीक है। तो जब एग जो है हैच होता है तो हपास से जो है हैचलिंग्स निकलते हैं, ठीक है। और हैचलिंग्स जो है जब 40 mm साइज के हो जाते हैं तो उन्हें कहते हैं फ्राई, ठीक है। जब 40 mm साइज के हैचलिंग्स हो जाएंगे, हैचलिंग्स जो है क्या है, हपास या एग में से जो यंग वंस निकले हैं उन्हें हैचलिंग कहा है। जब ये हैचलिंग्स जब धीरे धीरे ग्रो होंगे, ठीक है, तो ये फ्राई बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इन हैचिंग पिट्स में अराउंड 40 to 50 आवर्स इन्हें रखा जाता है, ठीक है, जब तक कि ये फ्राई ना बन जाए। तो जब इनका साइज 40 mm का हो जाता है तो ये फ्राई कहलाते हैं। फिर इन फ्राई को नर्सरी पॉन्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो नर्सरी पॉन्ड में फ्राई को शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। जब ये फ्राई 100 mm साइज के हो जाएं, जब तक ये 100 mm साइज के ना हो जाए तब तक इन्हें नर्सरी पॉन्ड में रखा जाता है। ये नर्सरी पॉन्ड कितने बड़े होते हैं, ये होते हैं 0.01 to 0.02 acre long and 1 meter deep, ठीक है। तो ये जो नर्सरी पॉन्ड होते हैं इनकी डायमीटर यह इनका जो मेजरमेंट है वह होता है 0.01 से 0.02 एकड़ लॉन्ग, सॉरी 0.02 से लेकर 0.04 एकड़ लॉन्ग होते हैं एंड 1 मीटर ये डीप होते हैं, ठीक है। तो नर्सरी पॉन्ड में फ्राई को नर्सरी पॉन्ड में फ्राई को शिफ्ट कर दिया जाता है। जब वो 40 mm साइज के हो जाते हैं हैचलिंग फ्राई कहलाते हैं। फ्राई को नर्सरी पॉन्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है जब तक कि 100 mm साइज के ना हो जाए। जब ये 100 mm साइज के हो जाते हैं तो इन्हें फिंगरलिंग्स कहा जाता है, ठीक है। और फिंगरलिंग्स कहा जाता है, फिंगरलिंग्स को नर्सरी पॉन्ड में जो है शिफ्ट कर दिया जाता है, ठीक है, ठीक है। देन इन फ्राइज को रेयरिंग पॉन्ड्स में शिफ्ट किया जाता है, ठीक है। रेयरिंग पॉन्ड्स जो होते हैं वे होते हैं 0.04 से 0.08 एकड़ लॉन्ग एंड 1.5 मीटर डीप ये होते हैं रेयरिंग पॉन्ड्स, ठीक है। रेयरिंग पॉन्ड्स में जो है इन्हें फॉर सम टाइम रखा जाता है, ठीक है, किसे, फिंगरलिंग्स को, ठीक है, ठीक है। तो समझ में आया क्या कर रहे हैं। सबसे पहले फर्टिलाइज्ड एग्स को हैचिंग पिट्स में रख रहे हैं। फर्टिलाइज्ड एग हपास कहलाते हैं। जब उसमें से यंग वंस निकलते हैं तो हैचलिंग कहलाते हैं। जब वो 40 mm साइज के हो जाते हैं तो फ्राई कहलाते हैं। फ्राई को नर्सरी पॉन्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है जब तक कि वो 100 mm साइज के ना हो जाए। फिर वो फिंगरलिंग्स कहलाते हैं और फिंगरलिंग्स को रेयरिंग पॉन्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है फॉर 3 months, ठीक है। 3 months के लिए इन्हें नर्सरी पॉन्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है, रेयरिंग पॉन्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। 3 months के बाद फिंगरलिंग्स को स्टॉकिंग पॉन्ड्स में शिफ्ट कर दिया जाता है, ठीक है। स्टॉकिंग पॉन्ड्स आफ्टर 3 months। और ये स्टॉकिंग पॉन्ड्स जो हैं वे कितने बड़े होते हैं, 0.1 से 1 एकड़ लॉन्ग एंड 2 मीटर डीप, ठीक है। तो ये स्टॉकिंग पॉन्ड्स होता है। इसमें जो है जब फिंगरलिंग्स को शिफ्ट किया जाता है तो ये तब तक वहां रहते हैं जब तक कि दे अटेन देयर फुल साइज, ठीक है, अंटिल दे अटेन फुल ग्रोथ, ठीक है। और जब ये फुल साइज के हो जाते हैं, इनकी फुल ग्रोथ हो जाती है तो इन्हें फिर हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद जो प्रोसेस होती है वो होती है हार्वेस्टिंग की। और हार्वेस्टिंग में क्या होता है, फिशेस को पकड़ा जाता है पॉन्ड्स में से और किसके तहत, स्ट्रैंगिंग के तहत पकड़ा जा सकता है। स्ट्रैंड्स जो है धागे से, स्ट्रैंडिंग, देन
ट्रैप्स के थ्रू पकड़ा जा सकता है, नेट्स के थ्रू, ठीक। तो इस प्रकार से फिर इन पॉन्ड्स में से हार्वेस्ट किया जाता है फिशेस को। तो ये जो प्रोसेस होती है यह फिश सीड प्रोडक्शन की प्रोसेस कहलाती है बाय आर्टिफिशियल मेथड। इसका कारण ये है कि जो लेक ऑफ अवेलेबिलिटी है, बिकॉज नेचुरली जो फिशेस हैं दे ब्रीड्स इन मंथ्स ऑफ जुलाई एंड अगस्त ओनली, ठीक है। तो इफ वी रिलाई ओनली दैट नेचुरल सोर्स तो देयर विल बी वेरी लैक ऑफ फिशेस, ठीक है। तो जब ये फिश कल्चर का फायदा ये है कि हर हमेशा जो है अवेलेबिलिटी बनी रहती है फिशेस की, ठीक है। साथ ही जितनी डिमांड है उतनी हमें सप्लाई मिलेगी और इस वजह से जो फिशेस हैं वो हमें चीपर रेट पे मिलेगी। वहीं यदि हम नेचुरल रिसोर्सेज पे, नेचुरल जो सोर्स है उसके उसी पे डिपेंडेंट रहेंगे तो जो अवेलेबिलिटी है वो हमें काफ़ी कम रहेगी फिशेस की, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ फिश सीड प्रोडक्शन, जिसमें फर्स्ट होता है फिश ब्रीडिंग, ठीक है, एंड देन फिर होता है रेयरिंग ऑफ हैचलिंग्स और न्यू वंस, ठीक है। तो न्यू वंस को जो है डिफरेंट तरीके से किया जाता है, लाइक फर्टिलाइज्ड एग को पिट्स में रखा जाता है जो काफ़ी स्मॉल होते हैं, उसके बाद उन्हें नर्सरी पॉन्ड में रखा जाता है जो थोड़े से बड़े होते हैं लेकिन स्टिल दे आर, वो जो पॉन्ड होता है बहुत स्मॉल होता है। फिर रेयरिंग पॉन्ड में होता है, उन्हें बड़ा किया जाता है, एंड देन स्टॉकिंग पॉन्ड्स में, ठीक है। तो इन दिस वे जो है उन्हें प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया जाता है यंग वंस को फॉर ग्रोथ, ठीक है। प्रॉपर फूड दिया जाता है सो दैट दे अटेन देयर फुल साइज, ठीक। तो इस प्रकार इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पिसिकल्चर बिकॉज नाउ अ डेज वी ओनली कैन रिलाई ऑन द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ फिश प्रोडक्शन बिकॉज देयर इज ह्यूज डिमांड ऑफ फिश फूड, ठीक है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कैसे जो है आर्टिफिशियल मेथड्स के द्वारा फिश कल्चर किया जा सकता है।